कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो जीडीपीआई की प्रिपरेशन की नोट्स आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ टॉपिक्स भी आपको देंगे जो आपके काम आएगा। एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे लेसन्स ही आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। याद रखिएगा, एक भी लेसन आपको मिस नहीं करना है। सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर हम जीडी में जाएंगे या पीआई में जाएंगे तो क्या ड्रेस किस तरीके से पहन के जाएंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हम बताने वाले हैं। मैं हूं अमित सिंह आर्य, ऑल इंडिया रैंक 1 इन एमएसडब्ल्यू एंड यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने 99 परसेंटाइल से दो बार जून और दिसंबर दोनों वाला क्रैक कर लिया है। तो मैं इस बार लग गया हूं बच्चों को गाइड करने में। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले कि व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप फुल हो जाए, प्लीज़ ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो, बच्चे बहुत मेहनत करके अच्छा मार्क्स ले आए हैं, और आपको मालूम है कि 1 या 2 दिन पहले आपको पता चलेगा कि आपकी जीडीपीआई की लिस्ट में नाम है। अब 1-2 दिनों में आप क्या करोगे? तो रट्टा मार के आप जीडीपीआई नहीं निकाल सकते हो। ये बिहेवियर में आपको दिख जाएगा। देखो, जो गुस्सा करने वाले लोग हैं ना, गुस्सा बिहेवियर में होता है। गुस्से से पता चलता है कि वो किस किस्म के आदमी हैं। घटिया किस्म के आदमी हैं या अच्छे किस्म के आदमी हैं। जैसे काउंसलिंग सेशन मैं एक ले रहा था, तो एक लड़का था, मुझे लगा कि उसने वाइन वगैरह पी थी, तो वो कुछ बदतमीजी एक स्टूडेंट से मतलब उलझ गया उसी ग्रुप काउंसलिंग में। जब वो उलझ गया तो मैंने उसको ये नहीं बोला, लोग क्या करते हैं अक्सर गाली दे देते हैं या कुछ और। मैंने उसको बोला कि किस घटिया परवरिश की तुम नतीजे हो कि इस तरीके से बात कर रहे हो उस व्यक्ति से जो तुमसे बड़ी शराफत से बात कर रहा है। तो समझदारी इसी चीज़ में है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको अपने एटीट्यूड बदलने पड़ेंगे, और वो 1-2 दिन में नहीं बदलता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेशन हम चला रहे हैं रेगुलर। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ी भी हमने नहीं रखा है, क्योंकि ये इसमें अगर आप फेल हो गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है भाई। मैंने मार्किंग स्कीम, कट ऑफ, सब कुछ आपके लिए बता दिया है। तो लड़कों के लिए क्या क्या है? शर्ट पहन सकते हैं, कर्लड फॉर्मल शर्ट पहनना है आप सभी को। वाइट या स्काई ब्लू, ये आपका फेवरेट रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेन जो हैं या लड़के वाइट ही पहन के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाइट इज द बेस्ट। ट्राउजर्स आप पहन सकते हैं डार्क कलर का, ये ध्यान रखिएगा। वाइट लाइट कलर मत। अब वाइट शर्ट पे बहुत बच्चे वाइट पहन के चले जाएंगे, नेता जैसा लगने लगोगे, ये मत करना। याद रखना, प्रोफेसर डजेंट लाइक पॉलिटिशियन, ठीक है। ब्लैक, नेवी ब्लू, चारकोल ग्रे, ये सब आप पहन सकते हो अगर कलर सेंस है, जो कि लड़कों को बड़ा कमजोर होता है। भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा कलर में कन्फ्यूजन होती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बट ब्लैक एंड वाइट तो आप जानते हो, नेवी ब्लू एंड चारकोल ग्रे, यानी ग्रे का ही एक टाइप है। ब्लेजर ऑप्शनल है, अब बहुत बच्चे ले करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ एसी रूम रहता है तो वहाँ आप पहन सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है ये। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप ब्लेजर पहन के ही आओ। नेवी ब्लू और ब्लैक, ये भी किसी कलर का हो सकता है। बेसिकली बच्चे ब्लैक ही ले जाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। शूज़ फॉर्मल ही पहनना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी लेदर शूज़ हो, या सपोज दैट आपने सस्ता भी लिया श्री लेदर से या किसी भी जगह से, तो वो पॉलिश्ड हो। यहाँ एक बच्चे गलती क्या करते हैं, पॉलिश करके तो ले जाते हैं, लेकिन कैंपस में जाकर के खूब धमा चौकड़ी से पैदल चलते हैं, या कीचड़ होगा तो कीचड़ में गलती से पैर पड़ जाएगा। तो थोड़ा ये सब मेंटेन करना पड़ेगा उस दिन के लायक, इसलिए 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे अगर आप पहले से, आप तो आपके लिए ये सहूलियत हो जाएगी। टाई अगर आप पहले से पहनते आ रहे हो देन इट्स गुड एंड यू हैव टू टाइट। लेकिन अब बात ये है कि आपने अभी तक नहीं पहना है। सो मोस्ट ऑफ द केसेज आप फर्स्ट टाइम अगर पहन लोगे उस दिन, तो आप यकीन मानो, आप टाई बहुत हल्की चीज़ होती है, लेकिन लगेगा आपका कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस उसने ख़राब कर दिया। तो बीएचयू के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है, पहले से आपको हैबिट है, देन गो फॉर इट। एक्सेसरीज क्या होता है? सिंपल वॉच, क्लीन सेफ, ट्रिम्ड बेयर्ड। अगर आपने बेयर्ड रखा है, जैसे एक स्टूडेंट से मेरी पेड काउंसलिंग में, जो पेड हमारी मेंटोरशिप है, उसमें बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर हम माउस्टिक को नहीं हटा सकते जब तक हमारे पिताजी जीवित हैं, ये अगेंस्ट आवर कल्चर। तो हमने बोला कोई बात नहीं भाई, अच्छा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, बट उसको इसे फैशनेबल डिज़ाइन में सजा दो कि सामने वाले को, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको आपत्ति ना हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। हेयर आपके नीटली ट्रिम्ड हो गए। जैसे अभी मुझे देखो, मेरे हेयर्स वेवी हो हेयर्स हो गए हैं, वेव टाइप दिख रहा है, क्यों? क्योंकि बड़ा है। इसको ही मैं अगर छोटा करवा लूँ तो ये इतना नहीं रहेगा, और वो हमारे एक ऑर्गेनाइज्ड फेस कटिंग का सवाल बन जाता है। यानी हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम तैयार होकर के आए हैं।
कोई भी कह सकता है सर हम बाल कटवाना क्यों जाए, आर्मी वाले बाल क्यों कटवा देते हैं, क्योंकि तुम ऑर्गेनाइज हो, डिसिप्लिन हो, ये लफड़ा ही नहीं। आर्मी वालों को आपको मालूम नहीं है शायद, अगर बहुत डिफिकल्ट वार जोन में हो तभी वो दाढ़ी नहीं बनाते हैं डेली, बहुत रेयर है। मैंने देखा है सिंपल ब्लेड जो पतली वाली होती है वो हाथ में ऐसे ले करके और वो दाढ़ी अपनी स्टेशन पे बना रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे इस लेवल का फोकस है उनके पास। इसलिए नहीं कि जरूरी है दिखाना, नहीं, उनको ट्रिम्ड रहना है भाई, उनको नीटली क्लीन रहना है, ठीक है, कॉम्ड रहना है, एकदम बाल रहेंगे इधर गायब, बीच में रहेंगे तो आप एक बार कंघी घुमाओगे काम खत्म, टाइम देना ही नहीं है उसमें। ऑर्गेनाइजेशन का दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है, ये प्रोफेसर्स को अच्छा लगता है। आप किसी भी प्रोफेसर्स को शायद ही देखोगे बहुत बड़े बड़े बाल हों, जो हैं रिसर्चर टाइप, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश में थे, डेफिनेटली वो रख सकते हैं, बट उन्हें जीडीपीआई में ये पसंद नहीं आएगा। जीन्स पहन के चले जाएंगे, स्नीकर्स पहन के चले जाएंगे, वो लीस ऐसा पहनेंगे कि चमकता रहेगा। एक चीज़ याद रखो, घड़ी पहन लो या कुछ भी, अगर चमकदार पहनते हो जो उनकी आंखों में चुभ रहा है, बार बार ऐसे घुमा रहे हो, बहुत बच्चे ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हैं, मत घुमाना, ना घुमाना, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। फ्लैशी कलर्स का कुछ भी नहीं रखना है, पेन ऐसा नहीं रखना है कि वो चमक के उनकी आंखों में इरिटेशन पैदा करे, ठीक है। लाउड प्रिंट पहन लेते हैं, ऐसा लगेगा बाजा बजाने जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। लड़कों के लिए मैं बताऊँ, गर्ल्स के लिए क्या पहनेंगे, फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं, ट्राउजर्स और पेंसिल स्कर्ट, सिंपल है, प्लेन कॉटन कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, प्रेफर्ड इन ट्रेडिशनल कॉलेजेस। बीएचयू में बेसिकली आप कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर आपने फॉर्मल आज तक पहना है तब तो गो फॉर इट। अगर नहीं पहना है, जैसे पिछली बार हमारे यहाँ से जो गर्ल्स थी बहुत सारी का सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक जिनका एमपीएमआईआर में सिलेक्शन हुआ था उनके बारे में बताता हूँ, वो फॉर्मल पहन के ही डेली अपने वो जीडीपीआई की प्रिपरेशन में प्रेजेंट रहती थी, घर में ही ऑनलाइन ही क्लास लेती थी, लेकिन वो अटेंड करती थी। ये कितना फ़र्क पड़ा आपको मालूम है, बहुत फ़र्क पड़ा, उनका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में ही हो गया। तो ब्लेज़र भी वो पहनती थी। अब आपके लिए ब्लेज़र भाई गर्मी में तो नहीं पहन सकते हो, वहाँ लेके जाओ, अगर वहाँ ठंडा हो तो पहन सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी दे सकते हो आप। फुटवेयर क्लोज टू फ्लैट और लो हिल्स पहनना, बहुत बच्चे हाई हिल्स गर्ल्स नहीं पहन सकती हैं वहाँ, क्योंकि आते जाते टाइम खट खट इस तरीके की साउंड अगर आ रही है, टक टक भी, तो दिक्कत क्रिएट करेगा। और आपको अगर हमेशा हैबिट नहीं है हाई हिल्स का और उस दिन पहन रहे हो तो भी आपके लिए नर्वसनेस का कारण बनेगा। फुटवेयर में हमेशा याद रखिएगा जो आपको कंफर्टेबल हो। अब हवाई चप्पल पहन के मत चले जाना भाई, ठीक है। क्लोज टू फ्लैट यानी फ्लैट हो, बट वो मैं कैसा बता सकता हूँ आपको, गर्ल्स बेटर समझ रही हैं, वो जो बंधा हुआ हो, जो पैर से चिपका रहता है ना, वो टक टक नहीं करता है। हेयर नीटली टाइड और कॉम्ड, बन पोनीटेल आप लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक्सेसरी सिंपल वॉच लेना है किसी को, लाइट मेकअप, मेकअप अगर करते हो तो नो फ्लैशी ज्वेलरी वगैरह ये सब पहन के मत जाना, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज वाली वीडियो देख लेना, काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं देख रहे हैं, वो फंसेंगे बाद में। लाउड कलर्स, फ्लैशी इयरिंग्स, कैजुअल वियर, हेवी मेकअप, ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, प्लीज़ ज्वाइन इन प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ क्वेरी भी हो सकती है आपको या डायरेक्ट बाई करना हो तो इसी नंबर पे करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। ये मेरा ही नंबर है और आपको ऐड कर दिया जाएगा पेड वाले ग्रुप में। वियर आयरन क्लीन एंड वेल फिटेड क्लॉथ्स, चूज सॉलिड एंड नॉन डिस्ट्रैक्टिंग कलर्स, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रैक्टिंग कलर्स क्या होता है, अब कोई पर्पल पहन के चला जाए तो थोड़ा अजीब ही लगेगा, हरा पहन के चला जाए लगेगा तोता उड़ रहा है। कॉन्फिडेंस और सिंप्लिसिटी रखना है। अब कॉन्फिडेंस जब होता है ना तो उसमें एरोगेंस नहीं आना चाहिए आपको, आपने तैयारी की है, वहाँ जितने बैठे हैं ना वो भारत भर के सबसे तेज तरार ब्रेन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप सिंप्लिसिटी रखोगे, जैसे आप चीफ सेक्रेटरी से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने जाओ, आप सेक्रेटेरिएट में जाओ तो सब सफारी सूट पहन के रहते हैं। आप जो पीएम मोदी के पीछे जो बॉडीगार्ड रहते हैं उनको देखो, कॉन्फिडेंस में है वो, एकदम ऐसे तन के खड़े रहते हैं, उनको 10 घंटे तक खड़ा करवा दोगे वैसे ही रह जाएंगे। और सिंप्लिसिटी में भी हैं, सिंपल ड्रेस है, लेकिन कोई भी एक्शन लेना होगा ना सबसे तेज लेंगे एक्शन, ठीक है। प्रोफेशनल लुक इसमें बनाया गया है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी आपको करना है उसमें प्रोफेशनली ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। अगर आप में नॉलेज कॉन्फिडेंस आ गया तो एरोगेंस आ जाता है, इसलिए सिंप्लिसिटी रखना है आपको। कैरी ए फोल्डर, डॉक्यूमेंट आपको फोल्डर में रख के ले जाना है, किसी भी तरीके से आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, अपने मन के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वीमेन ऑल्सो परफेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। खाना कोई एक दिन में बनाना नहीं सीखता है, ये सब हैबिट्स हैं,
कैसे बोलना है, कितना अगर हंस भी रहे हैं तो कितना दांत, ये मतलब बच्चे होते हैं हाँ 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 हंसने लगते हैं। ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है, मज़े से सीखेंगे यार, एक दूसरे का साथ देंगे, सीखेंगे, और एक टाइम आएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा और बच्चे सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।